साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे फिजिकल को लेके। तो अगर आपने इसका एग्जामिनेशन दिया है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट सीएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्नि बैच मिल जाएगा। केवल 199 रुपए में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है और इसकी लाइव क्लासेस हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और सीएसएफ फायरमैन का जो ड्रीम जॉब है उसे पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी मैं crpf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे टेंडर में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो रिसेंटली अभी अपडेट हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको ये चीजें देखने के लिए मिल रही होंगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में आपको बताया गया कि इसके लिए जो निविदाएं जारी होती हैं, यानी कि 28 नवंबर की अपडेट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि एमएचए की तरफ से ये जारी हुई थी सीआरपीएफ की तरफ से, तो यहाँ पे नेम ऑफ एक्टिविटी वगैरह के बारे में बात की गई थी कि इसके लिए क्या क्या यहाँ पे जारी होना है। सबसे पहली चीज तो आप सभी को एक चीज पता चली होगी कि यहाँ पे एक बदलाव कंफर्म हो चुका है, वो है आरएफआईडी वाला। तो आरएफआईडी में आप सभी को यह पता चला कि रनिंग होते टाइम आपके पैर में चिप बांधी जाएगी, लेकिन यहाँ पे रनिंग के अलावा और भी चीजें हैं। रनिंग केवल आपका पीईटी में केवल रनिंग होती है, इसके लिए आरएफआईडी यूज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो आपका पीएसटी होता है, पीएसटी में जैसे आपका हाइट हो गया और आपका चेस्ट, ये दो चीजें होती हैं। इसके अलावा आप सभी का होता है वेट। तो यहाँ पे वेट जो होता है वो ऑलरेडी डिजिटल जो आपकी मशीन होती है उससे चेक होता ही है, लेकिन अब तक जो आपकी हाइट और चेस्ट हुआ करती थी वो नॉर्मली मेजर की जाती थी, यानी कि नॉर्मल जो हाइट बार होता उससे, और चेस्ट का भी वही प्रोसेस था। लेकिन इस बार जो बदलाव है वो इस तरीके से है कि रनिंग के लिए आरएफआईडी यूज करो, यानी पैर में चिप लगा दो। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें पीएसटी की, तो हाइट भी आपकी जो डिजिटली मशीन आती है हाइट मापने की, उसमें अपना स्लिप निकलेगी कि इस बच्चे की इतनी है, उसमें कोई मैनुअली नहीं लिख सकता। इसके अलावा चेस्ट का भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो आपका जो पीएसटी होगा वो भी पूरा डिजिटल हो जाएगा। और ये जो पूरा चीजें होंगी वो आप सभी समझो कि ये डिजिटल प्रोसेस करवाने के लिए कंपनी को हायर करने का प्रोसेस था, और ये कंप्लीट भी हो चुका है। पहले अगर मैं बात करूं तो देखो बीएसएफ एचसीएम में ये प्रोसेस अप्लाई हो चुका है, और यही सेम प्रोसेस जो होगा वो आप सभी को एसएससी जीडी में देखने के लिए मिलेगा। अब इसके कुछ प्रोज भी रहते हैं, कुछ कॉन्स भी रहते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इससे फायदा होगा नुकसान होगा। देखो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, किसी कैंडिडेट को फायदा भी है, किसी को नुकसान है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं और अपनी मेहनत में बिलीव करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आपको ये बोलेगा कि भाई 0.0 सेकंड से भी आप फेल हो सकते हो, तो 0.01 सेकंड में जाना ही क्यों है? 25 जैसे मानो 24 मिनट का समय मिल रहा है 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए, तो हम क्या ये सोचेंगे कि लास्ट 24 मिनट में हमें करनी है? टारगेट ये होना चाहिए कि हम तो 23 मिनट में ही खत्म कर लेंगे, हमें उस वाली स्टेज में जाना ही नहीं है। अब बात आ जाती है कि भाई एक्सेप्शन में भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए देखो बच्चे फेल भी होंगे पास भी होंगे, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। लेकिन आपको खुद पे बिलीव रखना है कि मुझे इस वाले केस में जाना ही नहीं है कि 0.01 सेकंड की वजह से मैं फेल हो जाऊं। फेल क्यों हुआ? मैंने मेहनत करी है, मैंने रनिंग करी है, मैं क्वालिफाई करूंगा 23 मिनट में, 22 मिनट में ही मैं अपनी जो रनिंग होगी वो पूरी कर लूंगा। लेकिन जो चैलेंजिंग चीज है, ये सारी चीजें चैलेंजिंग नहीं है, ये आपके लिए सहूलियत के लिए है कहीं ना कहीं, जिससे कि बच्चे के साथ किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती है ना। जैसे कि समझो कि चेस्ट गलत माप ली, और जैसे किसी ने जबरदस्ती उल्टे सीधे तरीके से माप लेते हैं, उसमें दिक्कत होती है कैंडिडेट को कि बच्चा पास होते हुए भी फेल होता है, वहां पे दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो फेल है वो फेल हो रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो फेल हो रहा था, उसका क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि देखो सबसे मेन जो चीज है वो है कि मई में आप सभी का फिजिकल होगा, और मई में अगर आपका फिजिकल होगा तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आप सभी के सामने निकलेगा, मई में फिजिकल होना। क्योंकि जो गर्मी है ना, वो आप वेदर देखो, इतना भयंकर गर्मी है कि बहुत ही भयंकर वाली गर्मी, और इसमें भी आपको 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी, और वो भी ग्राउंड में रनिंग करनी होगी। ग्राउंड की सबसे बड़ी दिक्कत मैं आप सभी को बताऊं, अगर आपको समझ में आए तो, कि जो रोड वगैरह होता है ना, अगर आप रोड पे रनिंग करते हैं तो वहां पे उम्मीद भी है कि एक आध पेड़ वगैरह होगा जिससे छांव थोड़ी बहुत आपको रास्ते में मिल भी सकती है। लेकिन ग्राउंड में छांव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप सभी समझो 7-8 बजे भयंकर वाली धूप यहाँ
पे आप सभी की हो जाती है। और 7-8 बजे भी अगर आपकी रनिंग होती है तो ग्राउंड में भयंकर वाली गर्मी होगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि सुबह शाम उस वेदर के अकॉर्डिंग रनिंग करो जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती हो, उसके हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लोगे। अभी आप रनिंग करने सुबह 4 बजे जाते हो मॉर्निंग में 4 AM, और रनिंग करने में बहुत मजा आता है, लेकिन यही वाली रनिंग अगर आपको 9 बजे करवा दी जाए सुबह तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। लेकिन आप समझो कि अगर आप रनिंग करते हो कि 9 बजे, ठीक है, 9 बजे अगर आप प्रैक्टिस करते हो और वो रनिंग आपकी हो जाए 6 बजे, तो आपको कितना आनंद आएगा। जहां पे आप 22-23 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे, वहां पे 20-21 मिनट में ही आप अपनी जो रनिंग होगी वो कंप्लीट कर लोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं समझने वाली, कि अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत कोई भी फेल नहीं कर सकता। रनिंग में बात कर लें या पीएसटी में बात कर लें, और ये जो सारी चीजें हैं कि भाई ये सारी चीजें हो रही है, इससे नुकसान किसी भी बच्चे को नहीं होने वाला है। इससे अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो आपको फायदा ही होगा, आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट चीजों को करने के लिए ही किया जाता है, जिसमें आप सभी का पीईटी डिजिटल मशीन बेस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड है, पीएसटी इन द सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर पीईटी पीएसटी प्रोसेस ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट इन सीएपीएफ एआर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025। तो 2025 की बात की गई है, नवंबर की इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है। और इसके बाद बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल है वो इसी प्रोसेस के अंडर हो रहा है, और वो भर्ती भी आपकी सीएपीएफ में आती है। यानी एसएससी के लिए भी ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने फिजिकल की तैयारी रखो, अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और मई में आप सभी का फिजिकल होना है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर कर दी जाएगी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा अगर आप ईमानदार हैं और अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।